मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली ओपन बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षा देते 8 डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार। स्कूल संचालक भी गिरफ्तार। विधि से संघर्षरत एक किशोर को किया निरुद्ध। चूना फाटक से 100 फुटी रोड अंडरब्रिज तक बनेगा नाला। नगर परिषद के चिन्हित किए अतिक्रमण 46 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सम्मानित। सप्तम पोषण पखवाड़ा का समापन समारोह। गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। कृषि आदान विक्रेताओं की बैठक आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के किसानों को सिंचाई जल की गंभीर किल्लत से उबारने के उद्देश्य से शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा, जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सिंचाई जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और फिरोजपुर फीडर एवं गंग कैनाल की लाइनिंग कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की गई। वार्ता में आज हम सिंचाई पानी की जो समस्या है उसके संबंध में आज हम इंजीनियर साहब से मुलाकात करने के लिए हमारे तमाम कांग्रेस के लोग, विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि हमारी जो किसानों की फसलों की बिजाई का समय आ गया और ऐसे समय में पानी का संकट और इसके अलावा पेयजल का संकट है, ये तमाम जो समस्याएं, इन बातों को लेकर हम आज मुलाकात की है। और हम लोहागढ़ हेड पर भी जाकर आए हैं। तो भविष्य में जिस प्रकार से फीडर का निर्माण होगा, गंग कैनाल का निर्माण होगा, तो उस समय क्या व्यवस्था की जाए जिससे किसानों के जो पानी की आवश्यकता होगी उसकी कैसे पूर्ति की जाएगी। ये बात भी हमने रखी है कि किस प्रकार से जब निर्माण कार्य होगा तो सिंचाई पानी की क्या व्यवस्था की जाएगी, ताकि पुख्ता इंतजाम अभी से किया जाए तो किसानों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वर्तमान में जो सिंचाई पानी की जो स्थिति है बड़ी ख़राब है। हमारे किसान खरीफ की फसल की बिजाई के लिए बुरी तरह से त्रस्त है और आंदोलित है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं। हम भजन लाल जी जो पिछले दिनों यहाँ इस क्षेत्र का दौरा करके गए हैं और उन्होंने कहा था कि सिंचाई के पानी की, पीने के पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे, उनके तुरंत जाते ही सिंचाई के पानी की और पेयजल की भारी किल्लत आज हमारे लोगों को देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार से दूषित पेयजल आ रहा है, चाहे वो भाखड़ा है, चाहे गंग कैनाल है, आज हमारे जो बागवानी हो रही है, जो खेतों में डिगियाँ हैं उनमें पानी नहीं है, पेयजल की डिगियाँ सूखी पड़ी हैं। तो ये हालात है, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे खरीफ की फसल की बिजाई करें, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को झुककर निर्णय मानना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में नौहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली ओपन बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षा देते 8 डमी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही निजी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत एक किशोर को निरुद्ध किया गया। इस कार्यवाही को डीएसटी के सहयोग से अंजाम दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि डम्मी अभ्यर्थी के माध्यम से परीक्षा दिलवाने की एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से 50,000 रुपए लिए जाते थे। डीआईजी सह एसपी अरशद अली ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नौहर कस्बे में स्थित एक प्राइवेट शिक्षण संस्था की ओर से दिल्ली ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर डम्मी अभ्यर्थी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस पर जिला विशेष टीम सेक्टर नौहर के माध्यम से आसूचना संकलन करवाया गया व प्राप्त आसूचना को सत्यापित करवाया गया। जिला विशेष टीम सेक्टर नौहर की सूचना पर नौहर पुलिस थाना की टीम ने नौहर कस्बे में बड़बिराना रोड पर सरदारपुरा बास स्थित एमडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में डम्मी अभ्यर्थी बैठाकर दिल्ली ओपन बोर्ड की कक्षा 12वीं का पेपर देते हुए स्कूल संचालक सहित 9 डम्मी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। विधि से संघर्षरत एक बालक को भी निरुद्ध किया। इनके खिलाफ नौहर थाना में धोखाधड़ी व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। फर्जी परीक्षा में अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में साइबर पुलिस थाना हनुमानगढ़ के प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई की ओर से अनुसंधान जारी है।
डीआईजी अरशद अली ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि उक्त गिरोह की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही स्वयं परीक्षा नहीं देने के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी से 50,000 रुपए लेकर डम्मी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा दिलवाई जाती है। आरोपियों की ओर से एक गिरोह का संचालन किया जा रहा था, जिसके जरिए डम्मी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है। डीआईजी के अनुसार गिरोह से जुड़े अन्य सेंटर भी रडार पर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एसआई राजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल मुख्तार सिंह, कांस्टेबल पूनम, रणधीर, कालूराम व सुभाष शामिल रहे। इस कार्रवाई में डीएसटी सेक्टर नौहर की विशेष भूमिका रही। इन दिनों राष्ट्रीय ओपन स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं और पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक रैकेट काम कर रहा है जो बच्चों की जगह डमी कैंडिडेट्स बैठा रहे हैं और उनसे पैसा भी ऐंठ रहे हैं और फर्जी एक तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो कल हिंदी की परीक्षा थी शाम को 2:30 से 5 तक की, उसमें डीएसटी पुलिस ने रेड की। नौहर की एमडी स्कूल है और उसके जो संचालक है उसको भी दस्तयाब किया है और वो अलग से एक कमरे में 5 लड़कों को बैठा करके और उनसे कॉपियाँ भरवा रहा था जिनके ऊपर कोई भी रोल नंबर इत्यादि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। नई लड़कों को आइडेंटिफिकेशन दी कि कौन है कौन नहीं है। दूसरे 4 लड़के ऐसे थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे जिन्होंने आधार कार्ड में एडिटिंग करके, खुद का आधार कार्ड जिसमें एडिटिंग करके दूसरे लड़कों को नाम लिख करके एग्ज़ाम दे रहे थे। इस प्रकार 9 लड़के वहाँ मिले, 9 को और संचालक एमडी स्कूल के संचालक नौहर के उनके 10 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट कर दिया है। एक बड़ा रैकेट का पता चल रहा है इसमें कि कुछ और लोग और केंद्र भी इसमें सम्मिलित है जो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नगर परिषद की ओर से बरसाती पानी की निकासी के लिए जंक्शन में चूना फाटक से लेकर 100 फुटी रोड के नजदीक स्थित अंडरब्रिज तक नाला का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर करीब 46 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। नाला निर्माण के बीच में आ रहे अतिक्रमण नगर परिषद की ओर से चिन्हित किए गए हैं। अधिकतर मकानों के आगे बने हुए चबूतरे अतिक्रमण में आ रहे हैं। इन मकानों के मालिकों ने स्वयं अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर परिषद अधिकारियों को आश्वस्त किया। नगर परिषद अधिकारियों के मुताबिक सोमवार से नाला का निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बरसात होने पर सतीपुरा पुलिया से काफी अधिक मात्रा में पानी भरता है। बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 35 मकानों के आगे बने हुए चबूतरों को हटाकर नाला का निर्माण करवाया जाएगा। नाला बनाया जा रहा है वो चूना फाटक से लगाकर और बीएड कॉलेज से बनाया जाएगा और इसकी जो लागत है वो 46 लाख रुपए है। यहाँ के सतीपुरा जो पुलिया है ना उधर से पानी बहुत ज़्यादा पानी भरता है, बरसात सीजन पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हमने नाला बनाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया है और उसकी आधार लगाया जाता है। मंडे से शुरू करवा देंगे। अतिक्रमण में तो लगभग सभी मकानों के, क्योंकि आगे चबूतरे बना रखे हैं और चबूतरे उसमें अनलीगल है और उनको हटा के 35 मकान लगभग है वो। अगर मान लो वो हटा देते हम निशान लगाएंगे और वो 2 दिन में अगर हम अपनी कार्रवाई करने तो दिक्कत नहीं। तहसील क्षेत्र के कृषि आदान विक्रेताओं की बैठक शनिवार को हुई। इसमें कृषि अधिकारियों की ओर से आदान विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव, सहायक निदेशक कृषि बलकरण सिंह, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल व कृषि अधिकारी कुलवंत सिंह मौजूद रहे। कृषि अधिकारियों ने आदान विक्रेताओं को निर्देश दिए कि गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों की उपलब्धता, सुव्यवस्थित एवं सुचारू वितरण व्यवस्था हो। आदान के मूल्य से अधिक राशि न वसूल की जाए, टैगिंग नहीं की जाए तथा किसानों को उनकी मांग के अनुरूप ही आदान उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि अक्सर शिकायत आती है कि किसान की ओर से जो आदान मांगा जाता है उसके साथ कुछ और आदान खरीदने के लिए किसान को मजबूर किया जाता है। कालाबाजारी नहीं करें, किसान को पक्का बिल दिया जाए, किसान के हस्ताक्षर की गई एवं प्रति बिल बुक के रूप में संसाधित की जाए। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जिले में 15 इंस्पेक्टर है जो गुण नियंत्रण के विशेष अभियान के दौरान जांच करेंगे और नमूना आहरण कर जांच के लिए भिजवाएंगे। उन्होंने बताया कि स्टाफ की भी मंडीवार ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। हनुमानगढ़ तहसील के समस्त कृषि आदान विक्रेताओं को खरीफ मौसम पूर्व तो भी उनको ध्यान रखना है। किसानों के साथ मार्केटिंग में उस संबंध में बैठक लाई गई है जिसमें गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सही रेट पे कृषकों को आदान वितरण करना, पक्का बिल देना, बिल पे हस्ताक्षर करवाना
स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना आदि विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही कृषक जो सामान खरीदे उसको वही सामान देना, उसके साथ टैगिंग नहीं करना। कई बार शिकायत आती है कि कृषक को चाहिए उक्त सामान, इसके साथ दूसरा सामान वो टैगिंग कर देते हैं, उसके लिए मना किया जा रहा है और उनके लिए सुनिश्चित करवाएंगे कि आप उसके साथ टैगिंग नहीं करें, जो आदान कृषक को चाहिए वही दे। जैसे जिले के अंदर बीटी कॉटन की बुआई का काम शुरू हो चुका है और बीटी कॉटन की बुआई के लिए कृषकों द्वारा मंडियों से कृषि आदान जैसे बीज है, उर्वरक है, वो क्रय किए जा रहे हैं। डीलर्स को निर्देशित किया गया है कि फार्मर को उसकी मांग के अनुरूप कृषि आदान दिए जाएं। कृषकों द्वारा मांगे गए बीज उर्वरक उन्हीं का ही विक्रय किया जावे, उसके अलावा किसी प्रकार की टैगिंग नहीं की जावे। सुव्यवस्थित तरीके से वितरण व्यवस्था बाजार के अंदर बनाए रखने हेतु उनको निर्देशित किया गया है। सभी मंडियों के अंदर विभाग के स्टाफ को एक एग्रीकल्चर का जो निरीक्षक है उनके अध्यक्षता में कमेटियां बना के मंडी वार उनको नियुक्त किया गया है। वो उस मंडी के अंदर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। इसके पीछे मोटा मोटी ये उद्देश्य है कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त आदान की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो और किसी प्रकार की इनपुट की कोई कमी नहीं रहे, समान वितरण व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की टैगिंग न हो और कृषकों को जो उचित मूल्य है उस पे कृषि आदान उपलब्ध हो। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत मनाए जा रहे 7वां पोषण पखवाड़ा का समापन शनिवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। जिला स्तरीय समापन समारोह जंक्शन स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ। ब्लॉक में चल रही 7 परियोजनाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया गया। इस दौरान समुदाय के सहयोग से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने लक्ष्य से 750% ज्यादा हासिल करते हुए राजस्थान के अंदर जन आंदोलन डैशबोर्ड पर 25वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पोषण ट्रैकर पर कई गतिविधियां हो रही हैं। इसमें फेस FRS सिस्टम है। इसमें हनुमानगढ़ नंबर 1 पर चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्थिति में भी हनुमानगढ़ दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना में भी हनुमानगढ़ जिला अग्रणीय है। CDPO सुनीता शर्मा ने बताया कि समापन समारोह के दौरान हुई व्यंजन प्रतियोगिता में संगरिया प्रथम, टिब्बी, पीलीवंगा व नोहर द्वितीय एवं सहजीपुरा ने तृतीय स्थान हासिल किया। हनुमानगढ़ के अंतर्गत पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया था। 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा चला था, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समुदाय के सहयोग से की गई। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, जिससे वो एक्टिविटी कराने के बाद में जन आंदोलन डैशबोर्ड पर भी एंट्री की जाती है। इन्होंने बहुत अच्छी जो लक्ष्य था उससे लगभग 750% ज़्यादा इन्होंने अचीव करते हुए राजस्थान के अंतर्गत जन आंदोलन डैशबोर्ड पर 3रा स्थान प्राप्त किया। तो इसी अवसर पे हमने आज इनको कार्यक्रम रखा हुआ है और जो इन्होंने अच्छा काम किया है उस पर हम सम्मानित कर रहे हैं, ताकि आगे जो कार्यक्रम होंगे उनमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें। आज हमारा ये जो कार्यक्रम है हनुमानगढ़ जिला स्तरीय कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा, इसका समापन का कार्यक्रम है। तो हमारे ब्लॉक में जैसे 7 परियोजनाएं चल रही हैं। 7 परियोजनाओं से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं तरह तरह के व्यंजन जो आंगनबाड़ी पर पोषण दिया जा रहा है उसके अंदर क्या मिक्स करके हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह पौष्टिक बना सकते हैं, इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई व्यंजन प्रतियोगिता। इस वजह से प्रथम स्थान पर संगरिया, जिन्होंने सहजन से संबंधित यानी मिक्स करके उसकी पराठे हैं, सब्जी है और पकौड़े हैं, तरह तरह के व्यंजन बना के लाए हैं। और दूसरे स्थान पर टिब्बी, पीलीबंगा और नोर रहा है। और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ से सहजीपुरा। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये पौष्टिक व्यंजन बना के लाई है
बहुत ही हर्ष के साथ ये एक त्योहार के रूप में जैसे मनाया जाता है और बहुत ही बढ़िया काम। हम जिला स्तर पर जो ये पोषण पखवाड़ा समापन समारोह में उपस्थित हुए हैं, आज यहाँ पे आके हम बहुत खुशी हुई। यहाँ से हमारी ब्लॉक भादरा की और अन्य परियोजनाओं की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो पोषण से संबंधित पौष्टिक आहार की जो रेसिपी बनाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो सहजन के उपयोग के बारे में बताया और सहजन के उपयोग करते हुए उन्होंने जो पौष्टिक व्यंजन बनाया है वो बहुत ही गुणकारी है। और आशा करती हूँ कि ये सारा जो सहजन से जो बना है, जैसे पकोड़े बनाए हैं, टिक्की बनाई है, सहजन की पत्तियों को पीसकर उनका पाउडर बनाया है और सहजन की सब्जियां बनाई है, पत्ते, फूल, उनका तना, सब कुछ उन्होंने काम में लेते हुए किया है, जो बहुत ही अच्छा है। सहजन महिलाओं अगर इनका नियमित सेवन करती है तो उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूर्ति होती है। इसके साथ ही जो ये प्रोग्राम हुआ है उनसे हम आज बहुत खुश हुए हैं और हमारे पूरे भादरा तक और दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार हुआ है और इसकी मतलब जो इसकी गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है। और हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा प्रोग्राम होता रहे ताकि हमारी सारी महिलाएं जो मोटिवेट होती रहे। चिल्ड्रंस ड्रीम्स पब्लिक स्कूल जंक्शन के बच्चों को शनिवार को श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का भ्रमण करवाया गया। गणेश खंडेलवाल व मनप्रीत के नेतृत्व में भ्रमण के दौरान सरस डेयरी के हितेश शर्मा की ओर से बच्चों को खुले व मिलावटी दूध की जांच करने के तरीके व मिलावटी दूध पीने से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। सरस डेयरी में दूध से निर्मित होने वाले उत्पादों जैसे छाछ, पनीर, लस्सी, काजू पिन्नी, बेसन लड्डू, खीर, मावा, बर्फी, पेड़ा आदि को बनाने की प्रक्रिया की जानकारी बच्चों को दी। हितेश शर्मा ने बच्चों को बताया कि वर्तमान में घर घर बीमारियां बढ़ने का ज्यादातर कारण खुला सामान, खासकर दूध में मिलावट का होना है। मिलावटी दूध को पीने से घर घर शुगर, हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं। दूध में तरह तरह की मिलावट की जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खुला सामान या खुला दूध इस्तेमाल करने से बचें। प्रोसेस मिल्क एवं प्रोसेस फूड का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि सेहत अच्छी रहे। उन्होंने बताया कि सरस डेयरी में निर्मित होने वाले उत्पाद पूर्णतया शुद्ध और हाइजेनिक वातावरण में बनाए गए हैं। सरस डेयरी का प्रयास रहता है कि ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध हो ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। तो आज आप आए हो सरस डेयरी में विजिट करने, तो इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपने कुछ सुना भी होगा। सरस डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध है, छाछ है, पनीर है, लस्सी है, ये आप लोगों ने यूज़ भी करा होगा। ठीक है, इसमें विजिट करने का आपका जो पर्पज़ है वो क्या है कि आपके अंदर अवेयरनेस आए, सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, आप लोग खुला दूध लेते हो, सभी के घर में खुला दूध ही आता है लगभग। जो नॉर्मली जो अपनी फैमिलीज होती है उसमें यही रहता है। पैकेट दूध है अपने को ओकेजनली मंगा लेते हैं, कभी शादी है या कोई ओकेजन है कुछ है अपने हिसाब से मंगाते हैं। पर आजकल जो है खुला दूध है वो ज़्यादातर मिलावटी आ रहा है। ठीक है, कारण ये है कि वो लालच के चक्कर में उसमें कुछ तरह तरह के जो छेड़छाड़े करते हैं दूध के साथ में, खुले दूध के साथ में, और जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, जिस हिसाब से आजकल घर घर में बीमारियाँ बढ़ रही है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, शुगर के हैं, हार्ट के हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कारण यही है कि जो खुला दूध है या खुली कोई भी अपने जो बाज़ार से सामान ले रहे हैं अनप्रोसेस्ड, तो उसमें एक तो प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं करी जाती, दूसरा उसके ऊपर किसी तरह की कोई कंट्रोल नहीं है भी उसके क्या पैरामीटर होने चाहिए अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग या फूड सेफ्टी के हिसाब से क्या उसके रहने चाहिए पैरामीटर, उसको कोई वो फॉलो नहीं करते, जिस वजह से वो अपनी हेल्थ के ऊपर है वो एडवर्स इफेक्ट देता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो अपनी डेयरी है वो अपने आपके लिए स्पेशली यही है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि आपको हाई क्वालिटी का जो प्रोडक्ट आपको मिले और बच्चों को, बूढ़ों को और सभी को, जो भी इसके जो ग्राहक है उनको एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। जो हम CDP स्कूल से आए हैं, चिल्ड्रन ड्रीम पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन से, बच्चों को सरस डेयरी का विजिट करवाने के लिए। और ये विजिट इसलिए करवाई जा रही है कि दूध के अंदर जैसे मिलावट आ रही है वो मिलावट को कैसे, शुद्ध दूध कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं और किस प्रकार हम बच्चों को बता सकते हैं कि मिलावटी दूध से कितने नुकसान हो सकते हैं। ये सरस डेयरी का हम जो विजिट कर रहे हैं उससे बच्चों को जागरूक करने के लिए कि मिलावटी चीज़ों को खाने से नुकसान हो सकता है, उस अवेयरनेस आती है बच्चों के अंदर। और दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं थोड़ा अवेयर होए कि उनके घर में जो दूध आ रहा है, खुला दूध आ रहा है, उसमें किस तरह से कोई दूध वाला छेड़छाड़ कर सकता है, उनको गलत चीज़ है वो देके जा सकता है जिससे उनका स्वास्थ्य को नुकसान होगा। और थोड़ी अवेयरनेस ये भी आए कि भी जो पैक्ड मिल्क है, पैक्ड फूड है जो हम उनको दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है और किस हाइजीन कंडीशन के अंदर हम लोग उसको पैक करते हैं। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। अपने बेटे की विकलांगता पेंशन पुनः शुरू करने की गुहार लेकर एक मां जिला कलेक्टर के पास पहुंची। पुष्पा देवी पत्नी नानक राम निवासी वार्ड 36 सोरगर मोहल्ला टाउन ने बताया कि उसका 32 वर्षीय बेटा सतीश पैदाइशी विकलांग है। सतीश ने 2017 से 2021 तक खाते में विकलांगता पेंशन प्राप्त की थी। 28 जून 2021 के बाद सतीश को पेंशन प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने इस संबंध में गांव झांबर में आयोजित कैंप में प्रार्थना पत्र पेश किया था कि सतीश की विकलांगता पेंशन पुनः चालू की जाए, लेकिन अभी तक विकलांगता पेंशन बंद पड़ी है। पुष्पा देवी के अनुसार उनका बेटा सतीश पूर्ण रूप से विकलांग है और हाथ पैरों से काम करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। वह अपने माता पिता पर निर्भर है। वे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विकलांगता पेंशन चालू करवाने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुष्पा देवी ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उसके बेटे की विकलांगता पेंशन पुनः चालू करवाई जाए। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया। 3 साल से पेंशन बंद है इसकी, अब 34 साल चालू है। मैं बहुत जगह गई तो कभी सुनवाई नहीं हुई इसकी। पंचायत घर में गई, मैं नगर पालिका में गई और जामर में भी बंधवाई और पेंशन की कोई सुनवाई नहीं की मेरी। और अब मैं किसी ने मेरे को बताई, मेरे को मालूम नहीं थी कि भाई खिचड़ी में हो जाएगा काम, तो अब मैं इसको जाकर लेकर आई। से जो विकलांग है, गड्डी मोटरों में जाती हूँ तो भाड़ा मांगती है मेरे से, तो मेरा भी लगता है और इसका भी मांग लेती है बस साड़ी भाड़ा। राशन पानी भाई मैं मजदूरी करती हूँ, भट्ठे पे ईंटें काटते हैं, तो इसके भाई करते हैं, पाल पोस करना पड़ता है हमको, आपके पेट के लिए भी, बच्चे के लिए भी। इसको साथ में ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है मेरे को, दिहाड़ी मजदूरी करती इतना ही है। हनुमानगढ़ में प्रेमी ने अपनी प्रेग्नेंट प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद प्रेमी ने खुद भी फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। मामला संगरिया थाना इलाके के ढाबा गांव का है। संगरिया सीओ करण सिंह ने बताया कि राजू सिंह अपने घर में सुमन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। सुबह 8 बजे तक दोनों जब घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसी ने उसके घर पर आकर देखा, जहां फर्श पर सुमन का शव नग्न अवस्था में पड़ा था और राजू सिंह फंदे से लटका पड़ा था। सीओ करण सिंह ने बताया कि राजू सिंह की 15 साल पहले शादी हुई थी। बाद में पत्नी से मनमुटाव होने के बाद तलाक दे दिया था। राजू सिंह का पहली पत्नी से एक लड़का है जो पत्नी से तलाक के बाद से ननिहाल में ही रहता था। सीओ करण सिंह ने बताया कि सुमन की 10 साल पहले भगतपुरा निवासी कर्मजीत सिंह से शादी हुई थी। उसके 2 लड़के भी हैं। उसके बाद सुमन अपने पति का साथ छोड़कर राजू सिंह के साथ रहने के लिए आ गई। सुमन गर्भवती भी थी। सीओ करण सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को संगरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच जारी है। सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों के शव किसी घर में पड़े हुए हैं और तस्दीक करने पे पता चला कि एक मृतका है और एक पुरुष है, राजू सिंह। प्रथम दृष्टया से पता चला है कि उस राजू सिंह ने पहले इस लड़की की हत्या की है और उसके बाद खुद ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की है
और ऐसा पता चला है कि दोनों कई सालों से लिव रिलेशन में रह रहे थे। प्रथम दृष्टया ये भी प्रतीत हो रहा है कि महिला शायद प्रेग्नेंट है। दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक ने इसकी लड़की की हत्या करने के बाद में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया कि मैंने लड़की की हत्या कर दी और मैं खुद भी अब मर रहा हूँ। और तो इसलिए प्रथम दृष्टया दोनों का ही जो है वो कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति ने कुछ जनों पर उसके प्लॉट पर कब्जा करने की फिराक में होने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से मुलाकात की। राम प्रताप वाल्मीकि निवासी रामसरा नारायण ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उसने 40 वर्ष पूर्व गांव में 100 गुणा 100 फीट का प्लॉट खरीदा था। ये मेरा भाई राम प्रताप है जी, गांव रामसरे रहने वाला है। पिता का नाम मंगलाराम है जी। 40 साल पहले हमारी ज़मीन थी पुरानी कब्जे की। अब गांव वाले मिलके वो इससे कोस रहे। ये इसका ताकत नहीं है, इतनी जो पावर नहीं है जो लड़ सके किसी के साथ। ये हमारी बहन हूँ मैं, ये हमारे पास आए जी रोता हुआ, क्या मेरी मदद करो। कोई नहीं इसकी मदद सहायता करता है जी, ना किसी सरपंच की दी है ना किसी गाँव वालों को दी है। मेरे बाप की खुद की मंगलाराम की ज़मीन थी, इसीलिए हम ये मेरे भाई के साथ हम मिलकर मदद करते हैं। बहुत सालों से बीमार रहता है, हम तो कभी कभी जाते हैं जब दवा पानी दिलाई आते हैं। अब तो ये आता नहीं चलकर, अभी हम जाकर हम लेके आए। हमारे को फ़ोन किया अभी आप आओ यहाँ पे, तो हम इसी को जाकर हम लेकर आए कल। इनके परिवार में 2 लड़का है जी, 2 तो ख़त्म हो चुके, एक हम काम है जी। लड़के की शादी हो चुकी है, वो आपके ससुराल है। कलेक्टर साहब तो ऐसे बोला अभी हम करवा देंगे, हम अंदर जाके आपकी मदद करेंगे गरीब लोग का। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।